गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? उषा तन्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मेरी पूजा पाठ हो गई है। लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा के ही बिठा दिया है उनके स्थान पर। और आज मैं अपनी लड्डू गोपाल जी के लिए दिखाऊंगी कि मैं क्या किस तरीके से चांदी के कंगन और गले के लिए चंदा सूरज लेकर के आई थी। बताना आप सभी को कैसे लगे हैं। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तन्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह का बस मैंने वही पूजा पाठ का मेरा जो वीडियो है थोड़ा सा वही बनाया था। और उसके बाद में कोई वीडियो नहीं बनाया था। और अब टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं, यानी कि 2:50 का टाइम हो रहा है। और मैंने सोचा आपसे बातें कर लेती हूँ। वैसे बात नहीं हो पाती है, टाइम नहीं मिलता है इतना। और गोलू भी सो रहा है, रक्षित भी सो रहा है, दोनों सो रहे हैं। रुद्र अपने टीवी देखने में लगा है। मैंने सोचा आपको वो लड्डू गोपाल जी के जो कंगन लेकर के आई थी चांदी के, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और गर्मी है ना दिन में इतनी हो जाती है कि मैंने ना अपना टी शर्ट पजामे डाल रखे हैं, क्योंकि मेरे से सूट नहीं पहना जाता। हाँ, वैसे कहीं आना जाना ये लगता है ना कि नहीं दिन में कहीं बाहर भीतर भी जाना तो मैं सूट पहन लेती हूँ। नहीं तो रक्षित को स्कूल से लाने के बाद में ना मैं अपने बस पजामे या ये टी शर्ट यही डाल लेती हूँ। नहीं है तो मैंने सोचा आपको जो है ना मैं वो दिखा देती हूँ जो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आई हूँ। और देखिए ये देखिए, अभी मैं एक ही लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आई हूँ। छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए भी देखती हूँ, 1-2 दिन में लेकर आती हूँ। जिस दिन चक्कर लगेगा ना उसी दिन ले आऊँगी छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए भी। मैं धागा भी ले आई थी, पहनाऊंगी। देखिए ये जो मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं ना उनके लिए ये तो एक हाय लेकर के आई थी, जैसे हम बच्चों को नहीं पहनाते इस तरीके से मेरा बहुत मन था पहनाने का। एक मैं ये लेकर के आई हूँ चांदी के, एक ये चंदा है, चांदी के हैं पर ये सभी, ये सूरज है इस तरीके से। तो ये मैं लड्डू गोपाल जी के लिए लाई थी। और धागा ये है, धागे में ही गांठ लगा करके जब पहनाऊंगी मैं। अभी मैंने रख देती हूँ इसमें और मैं दिखाती हूँ आपको हाथों के कंगन। ये हैं हाथों के कंगन। घुंघरू इसमें लग नहीं पाए थे, फिर मैं सिंपल ही ले आई थी। और मैंने कि फिर चुभेंगे भी, इसलिए मैं सिंपल ही ले आई थी। तो ये है, देखिए इस तरीके से हैं हाथों के कंगन, इस तरीके से। और यहाँ से ये खोल करके हम पहना सकते, छोटा बड़ा साइज यहाँ से हो जाएगा। तो मैं यहाँ से खोल करके इसे पहना दूंगी। और देखिए इस तरीके से साइज है, सॉरी साइज बता रही हूँ, इस तरीके से डिजाइन है। ये देखिए 2 लिए थे, इस तरीके से ये डिजाइन है। पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ अब दिख रहा है। इस तरीके से डिजाइन है मेरे लड्डू गोपाल जी के कंगनों का। पर ये मुझे बहुत सुंदर लगे थे, इनका डिजाइन बहुत प्यारा लगा था। तो ये चीज़ें मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर के आ गई हूँ। और जिस दिन चक्कर लगेगा ना उस दिन छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए भी लेकर के आऊँगी। जब भी मैं लेकर के आऊँगी आप सभी को ज़रूर दिखाऊँगी। और चलिए मैं रख देती हूँ और ज़रूरी बात कुछ बताती हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं बाद में आपको बताऊंगी क्या प्रॉब्लम है। तो उनका बीपी हाई हो जाता है, उनकी दवाई चल रही है और उन्हें थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस वजह से अभी थोड़ा आराम है। और गांव वगैरह जाने के लिए मैंने मना कर दिया था मम्मी को, मैंने कि नहीं अभी गांव नहीं जाना। और भैया भाभी ने सभी ने मना कर दिया था। मम्मी आज गई है दवाई लेने की, इसलिए आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुत शांति है। और निशु अभी अपने पापा के साथ अपने घर गई हुई है। जब मम्मी आ जाए उसकी दादी आ जाएंगी, क्योंकि वो दादी चाहिए उसे, इस वजह से वो जब आ जाएगी ना, मतलब मम्मी आ जाएंगी तब वो आएगी। और उसके बाद में ये कि मम्मी अभी आज दवाई लेने के लिए गई हैं और बस मम्मी को ये पहले से बहुत आराम है, आ जाएंगी उसके बाद में देखती हूँ जो भी खाएंगी वो बनाएंगे। और पर ये है कि हाँ चलो पहले से आराम है मम्मी को। पहले बीच में मम्मी की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एकदम पता है एकदम बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी, चक्कर आते थे और बीपी एकदम हाई हो गया था, सीने में दर्द होने लगा था। ये चीज़ें होने लगी थी मेरी मम्मी को कमज़ोरी की वजह से कह लो, क्योंकि गांव में मतलब काम तो हो ही जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये है, चलो मैंने मम्मी की तो बात बता दी आपको, मम्मी की तबीयत ख़राब थी, कैसी थी क्या था। और दूसरी बात यह है कि अब नवरात्रे भी आएंगे, कम से कम 20 दिन तो लग ही जाएंगे ना, 20
भाई 20-22 दिन लग जाएंगे। नवरात्रे आएंगे तो देखिए नवरात्रों में जैसे कि आपको पता है कि मैं नवरात्रों के लिए कुछ सामान लेती हूँ, मंदिर में देने के लिए लेती हूँ। साड़ी है और जो चूड़ी वगैरह पूरा श्रृंगार का सामान लेती हूँ, जो कि मैं मंदिर में भी देती हूँ और अपने मंदिर में रखती हूँ, वही मैं सुहागन औरतों को देती हूँ। तो वो सामान जो है ना, मैं अब कनागतों में तो मैं नहीं खरीदूंगी। तो कनागत लगने से मतलब श्राद्ध लगने से पहले, श्राद्धों में तो नहीं खरीदते हैं कोई भी ऐसी चीज़ें, और श्राद्ध से पहले ही मैं ये चीज़ें खरीदूंगी। और जब भी खरीदूंगी ना तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगी। खरीदूंगी पर श्राद्ध से पहले ही, भले ही मैं आपको श्राद्धों में वो चीज़ें दिखा दूँ, उसका मैं नहीं वो कर सकती। हो सकता है कि मैं पहले भी दिखा दूँ, जैसे भी मेरा हिसाब बन जाएगा, मैं ना जब भी चक्कर लगेगा मैं ले आऊँगी, जब भी मैं आपको दिखा दूँगी। क्योंकि अगर श्राद्धों के हम बाद में, अगर मैं ये सोचूँ ना श्राद्धों के बाद में ले आऊँगी तो नहीं लेकर के आना होगा, क्योंकि 14 को अमावस्या है। 14 अक्टूबर को अमावस्या है। और उसके बाद में क्या है कि 15 से नवरात्रे लग रहे हैं, और अमावस्या वाले दिन वही है, तो लास्ट तो है ही है। उसके बाद में शाम को मतलब कि मार्केट जाना हो नहीं पाएगा, भीड़ बहुत होती है, क्योंकि सभी लोग खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसलिए मैं पहले ही लेकर के आऊँगी ये चीज़ें। साड़ी भी है और भी सामान है जो मैं देती हूँ, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था 6 महीने पहले जो नवरात्रि आए थे उसमें दिखाया था। इसी तरीके से पूरा सामान लेकर के आऊँगी, और जो भी लेकर के आऊँगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। मेरी तरह बहुत से खरीदने आते हैं, ये नहीं है मैं ही खरीदने जाती हूँ या मैं ही मंदिर में देती हूँ या मैं ही मंदिर में सामान को रखती हूँ, नहीं। मेरी तरह बहुत सी औरतें हैं जो मंदिर में इस तरीके से सामान रखती हैं, देती हैं और मंदिर में भी चढ़ाती हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा आपको मैं ये बात बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको श्राद्धों में भी ये चीज़ें दिखाऊंगी ना तो आप ये कहोगे श्राद्धों में सामान खरीदा है इसने। तो इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि मैं श्राद्धों से पहले खरीदूंगी, चाहे वो मैं आपको श्राद्धों में दिखा दूं, ठीक है, पर खरीदूंगी मैं श्राद्धों से पहले, क्योंकि इतना तो मुझे भी मालूम है कि श्राद्धों में कोई भी नई चीज़ खरीदी नहीं जाती है, ना ही नया कपड़ा खरीदा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर रखी थी मलाई चलाने के लिए, बहुत सारा काम पड़ा था करने के लिए। यहाँ मैंने पहले गैस पर रख दिए थे अरवी के पत्ते बनाने के लिए। पहले तो ये मैंने बॉईल कर लिए थे इंडक्शन पर, और फिर मैंने गैस पर ना इन्हें अच्छे से फ्राई कर दिया था, अच्छी तरीके से मसाला वगैरह मिला कर के, और गरम मसाला भी साथ में ही डाल दिया था इसमें। तो इसमें जो है ना मैंने थोड़ी सी राई पीसी है, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च मतलब लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला, ये सब कुछ डाल करके मैंने इन्हें बनाया है। बहुत टेस्टी बने हैं। ये बनाने के लिए रख दिए थे। उसके बाद में मैंने यहाँ रखी थी मलाई चलाने के लिए, जो कि अभी आपने देखा था। तो मैं यहाँ चला रही हूँ मलाई, क्योंकि मलाई इकट्ठी हो गई थी और फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो परेशानी होती है। तब भी पूरी बाल्टी भर गई थी। अभी आपने देखा था कितनी सारी मलाई थी। मलाई चलाने के बाद में फिर मैंने इसे इंडक्शन पर ही रख दिया था गर्म करने के लिए। आराम से ये मतलब बन जाता है घी। उसके बाद में देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को, जो मैंने आपको दिखाए थे किस तरीके से लेकर के आई हूँ, चांदी के कंगन और चंदा सूरज है, और मैंने यहाँ मच्छरदानी में बिठा दिए हैं और इन्हें दूध पिला करके सुलाऊंगी। तो बताना आप सभी मेरे लड्डू गोपाल जी को कैसे लग रहे हैं चंदा सूरज है और चांदी के कंगन। अभी छोटे वालों के लिए लेकर के नहीं आ पाई हूँ, और देखूँगी अब ना नवरात्रों में ही लेकर के आऊँगी, क्योंकि अब तो श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, जब तक मेरा जाना नहीं हो पाएगा। और मैं ना नवरात्रों में ही सोच रही हूँ लेकर के आऊँ इनके लिए अब। और आज की वीडियो में इतना ही है। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना आप। यहाँ पर निशु बोल रही थी मेहंदी के लिए, इसकी मेहंदी छोड़ नहीं पाती, इसे बहुत शौक़ है मेहंदी का, इन चीज़ों का, मतलब नेल प्रिंट का, मेहंदी का। और बस मैं इसकी मेहंदी लगा रही थी। रुद्र सो गया है। ये मैंने फोल्डिंग बिछा लिया था तो ये मेरे पास फोल्डिंग पर ही बैठ गई थी मेरे पास, अब बोल रही थी बहुत मेहंदी। तो देखिए इस तरीके से मेहंदी मैं इसके लगा रही थी, जो कि मैंने अभी बताया है। आप मतलब इसे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और इसे पायल आप बताना, या इसकी पायल आपको दिख रही होंगी, पायल का डिज़ाइन कैसा है। ये मैंने इसे राखी पर दी थी, जब इसने बच्चों की राखी बांधी थी ना, तो मैंने इसे राखी पर पायल दी थी। देखिए इस तरीके से आपकी जब भी मैं इसे मतलब पूरी अच्छी तरीके से दिखाऊंगी पायल की डिज़ाइन भी। ये वाली पायल मैंने निशु को राखी बांधने की दी थी, जब इसने बच्चों की राखी बांधी थी, जब दी थी मैंने इसे।
और ये अभी मेहंदी लगाने के बाद में देखिए आप सभी को भी मेहंदी दिखाई अपनी। और मेहंदी लगाने के बाद में इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब मैंने इसके मेहंदी लगाई थी तो ये बहुत ज़्यादा खुश थी मेहंदी को लेकर के कि हाँ इसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई है। इसे बहुत ज़्यादा शौक़ है नेल प्रिंट का और मेहंदी का। इस तरीके से देखिए आपको है ना जीभ दिखा रही है ये। तो बताना इसकी मेहंदी जो कि इसे खुशी का ठिकाना नहीं है इसकी का।